जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप के और थर्ड टाइप के संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने वाले हैं, उसी के साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों का काम है प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो सेकंड टाइप का अब क्या किया हुआ है, इस तरफ लिया हुआ है अपन ने आयनन क्षेत्र और इस तरफ लिया है उपसे संयोजन क्षेत्र और इस तरफ लिया हुआ है आयनन क्षेत्र। यानी अब ये वाला धन आवेशित भाग होगा और इधर वाला ऋण आवेशित भाग होगा। तो IUPAC नामकरण करने की विधि कहती है कि सबसे पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाता है। यानी अब सबसे पहले इधर का नामकरण होने वाला है, फिर उधर का नामकरण होने वाला है। ठीक है, चलिए करें तो इधर का नामकरण करेंगे। और उपसय संयोजन क्षेत्र के अंदर भी सबसे पहले लिगेंड का नामकरण किया जाता है, तो लिगेंड से शुरुआत करेंगे। 6 जल हैं, 6 एक्वा है। 6 को क्या कहेंगे? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। Cr को क्या कहेंगे? क्रोमियम। क्या कहेंगे? क्रोमियम, क्रोमियम। क्या कहेंगे? क्रोमियम। तो ये हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब क्रोमिनेट तो कह नहीं लाएगा, नहीं कहा जाएगा। क्यों क्रोमिनेट क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि अगर ऋणावेशित होता तो 8 जोड़ते, ये धनावेशित है इसलिए 8 नहीं जोड़ेंगे। तो क्या हुआ? हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, तो थर्ड बाहर लिखा हुआ है Cl मतलब क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो नाम हुआ इसका हेक्सा एक्वा क्रोमियम। और ये वाले सिर्फ 3, थर्ड क्लोराइड हो गए। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें 6 एमीन हैं, तो आएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। 3 हैं, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ये हो गया। यहाँ पर बढ़े। 3 इथिलीन समूह है, इथिलीन, इथिलीन डायमीन। इसका पूरा नाम क्या होता है? इथिलीन डायमीन। डाय शब्द आ रहा है और 3 है। मैंने बताया था 2, 4, 6 आए, और अगर पहले से ही डाय ट्राई टेट्रा शब्द उपस्थित हो तो बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा के आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इथिलीन डायमीन में डाय शब्द आ रहा है, तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? ट्रिस। क्या लिखा जाएगा? ट्रिस। अब आएगा इथिलीन डायमीन, इथिलीन, इथिलीन, ई से शुरू होता है, इथिलीन डायमीन, ट्रिस इथिलीन डायमीन। ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ट्रिस इथिलीन डायमीन, क्योंकि ये 3 है। क्रोमियम, क्रोमियम, ट्रिस एथिलीन डायमीन क्रोमियम। थर्ड 3 है, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। क्या हुआ? ट्रिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। चलिए अब इसका नामकरण करें। 6 जल हैं, 6 है एक्वा, यानी हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। 2 हैं, तो सेकेंड Cl है तो क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करें। अब इसमें देखिए 1 से अधिक लिगेंड उपस्थित हैं, 1 से अधिक लिगेंड उपस्थित हैं, तो नामकरण करने की विधि कहती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जिसमें पहले आएगा, जो अंग्रेजी में पहले आएगा। तो ये A से शुरू होता है, 4 है, और ये भी A से शुरू होता है। इसे कहते हैं एक्वा, इसे कहते हैं एमीन, यानी ये पहले आने वाला है। तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा। Cl क्लोरो, C वाले को बाद में हो गया। ये क्या हो गया? क्या क्या हो गए? टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो, खत्म। अब ये CO कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट, सब हो गए। देखो टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या, 2 बाहर है क्लोरीन
और एक अंदर है, इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस, ये तो उदासीन वाले हैं तो इनसे कोई लेना देना नहीं। इधर भी उदासीन था, इधर भी उदासीन था, इधर भी उदासीन था, इधर भी उदासीन था, तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए जोड़ा घटाया नहीं था, जितना पीछे लिखी थी वही लिख दी थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या, एक ये क्लोरीन माइनस अंदर है और ये 2 माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड हो गया। यहाँ पर क्लोराइड इसके लिए आया हुआ है। चलिए अब इसके नामकरण करें। 4 एक्वा यानी टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। 2 क्लोरो है यानी डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या देखो 2 अंदर है और 1 बाहर है, यानी जुड़ेगा 2 और 1 3, थर्ड क्लोराइड, दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें करें। इसमें भी देखिए एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हैं। ये क्लोरो, ये इथिलीन ई से शुरू होता है और ये सी से शुरू होता है। ABCD के क्रम के हिसाब से नामकरण कर दिया जाएगा। तो 2 क्लोरीन आएंगे तो आ जाएगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 2। अब इसमें डाई शब्द पहले से ही आता है, इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई, डाई शब्द पहले आता, तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 के लिए बिस शब्द का उपयोग किया जाएगा, बिस। अब यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन हो गया। तो ये हो गया डाई क्लोरो और ये हो गया बिस इथिलीन डाई एमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, और एक है तो फर्स्ट क्लोराइड, फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, ये 2 अंदर है और 1 बाहर है, यानी कि थर्ड, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। ये हो गया इसका नामकरण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। इसमें देखें 3 एमीन 3 Cl है, एमीन है और 3 Cl, तो पहले इसके नामकरण होगा। 3 है तो टेट्रा, नहीं टेट्रा नहीं, ट्राई, 3 के लिए ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 है, बाहर तो कुछ है नहीं, यानी एनी की संख्या रहेगी थर्ड, खत्म। तो ये हो गया क्या, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, कोबाल्ट, और इनकी ऑक्सीकरण संख्या थर्ड। आयन लिखना चाहें तो पीछे आयन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप के उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिकों का नामकरण। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचे अपन, ये थर्ड टाइप के हमारे, इसी के साथ खत्म हो जाएंगे थर्ड टाइप के। देखिए तो यहाँ पर इनका नामकरण करें, इनका नामकरण करें। तीसरे टाइप के मैंने लिखवाए थे आपको, ऊपर प्लस माइनस वाला बताया था। यहाँ पर देखिए तो उपसहसंयोजन क्षेत्र का नामकरण पर पहले करना है। 4 CO कार्बोनेट, क्या हो जाएगा ये, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, क्योंकि ये कैसा होता है, ये लिगेंड हमारा, ये लिगेंड उदासीन होता है, तो उदासीन है तो इसलिए टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और उदासीन है और ऊपर भी कुछ नहीं लिखा, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, तो 0। नाम क्या हुआ इसका, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करें। ये भी उदासीन होता है, ये भी उदासीन होता है, 3 है, 3 के लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पर, ट्रिस, क्योंकि इसके अंदर इथिलीन डाइएमीन पहले से ही होता है, इथिलीन डाई शब्द पहले से ही है, डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, ये हो गया ट्रिस इथिलीन डाइएमीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, ऊपर 3 प्लस है यानी थर्ड आयन, थर्ड, ये हो गया खत्म। ठीक है, थर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, सही आ रहा है, पूरा आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो उदासीन वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये जो लिगेंड है हमारा,
ये ऋणावेशित लिगेंड है। जब ऋणावेशित लिगेंड होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ देते हैं। और ये भी संकुल यौगिक देखो ऋणावेशित ही है। कैसा है? ऋणावेशित है। संकुल आयनिक पूरा ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ेंगे। संकुल यौगिक ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ेंगे। चलिए जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम 6 है। 6 के लिए आएगा हेक्सा सियन साइनो, हेक्सा साइनो। Fe को लिखा जाएगा फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। ठीक है, ये 6 ऊपर 4 माइनस तो घटेंगे दोनों, माइनस माइनस घट जाते हैं इसमें। 6 में से 4 गए तो 2 सेकेंड, तो नाम हुआ इसका क्या? हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ऐसे ही इसमें देखिए ये ऋणावेशित है हमारे पास तो 2 क्लोरीन है, 2 के लिए आएगा डायक्लोरो, डायक्लोरो। ऋणावेशित है तो क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। ठीक है, डायक्लोरो क्यूप्रेट। और 2 में से 1 गया तो 1 फर्स्ट, ये हो गया डायक्लोरो क्यूप्रेट फर्स्ट। चलिए अब इसमें ये भी ऋणावेशित है तो 5 के लिए पेंटा सायनो, पेंटा सायनो, पेंटा सायनो, पेंटा सायनो हो गया यहाँ पर पेंटा सायनो। चलिए यहाँ पर पेंटा सायनो। निकिल को क्या लिखा जाएगा? निकिलेट, निकिलेट, पेंटा साइनो निकिलेट। और 5 में से 3 घटा देंगे तो 3 बचेंगे, थर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये पूरा ऋणावेशित है तो 6 है तो हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो आयरन। Fe को फेरेट, फेरेट। और 6 में से 3 गए 3 यानी थर्ड आयन, थर्ड, खत्म। चलिए अब इसमें देखिए धनावेशित आ गया। ये कैसा आ गया? धनावेशित आ गया तो टाइटेनियम ही लिखा जाएगा। अब इसको टाइटेनियम लिखा जाएगा। 6 को क्या कहेंगे? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। और ऊपर 3 हैं तो थर्ड, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए उदासीन है, घटाने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 हैं क्या? कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल। 5 हैं तो पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। Fe को आयरन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आयरन। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं, मतलब धनावेशित लेके ही चलेंगे अपन। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन और ऊपर 0, ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट में ये देखिए ये ऋणावेशित आ गया है तो 4 को कहेंगे टेट्रा, Cn है साइनो, टेट्रा साइनो। कॉपर को लिखा जाएगा क्यूप्रेट क्योंकि ऋणावेशित है ये, क्यूप्रेट। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे थर्ड टाइप के संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण। तो अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर एक प्रकार के संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण देख लिया है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप लोगों का काम है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए इन पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना अच्छा रहेगा। सरल से हैं और कुछ नहीं, बस IUPAC नामकरण करने की विधि आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। जय हिंद।